भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। देखिए, बाकी बातें मोइन भाई करेंगे आपसे। अबू आसिम साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी बातें मोइन भाई करेंगे। मोइन भाई के साथ नांदेड़ के बहुत अच्छे अच्छे लोग, अब्दुल समद साहब, सिकंदर मौलाना साहब, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मोहसिन खान साहब, वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ और ये यकीनन मेरे लिए और मेरे तमाम साथियों के लिए और महाराष्ट्र के तमाम नौजवानों के लिए, अवाम के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है कि जो सोच इस मुल्क के सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, जो सोच महाराष्ट्र के अंदर सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए, जो सोच फिरका परस्ती का खात्मा करने के लिए बेबागे दहल ऐवान असम्बली के अंदर शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब के नाम से गूंजती है। वाकई हम तमाम को बड़ी खुशी है इस बात पर। यहाँ के ST, SC, SCs और खास तौर से दलित और मुसलमान झेल रहे हैं। इन हालात में हमको उन लोगों की और ऐसी क़यादत की जरूरत है जो न सिर्फ स्टेज पे बयानबाजी करती है बल्कि हकीकत में इन तमाम तबकात की तर्जुमानी करती है, उनके मसाइल पर, और उनको साथ लेकर चलती है। ये हिंदुस्तान की हकीकत है कि यहाँ पर जिस तरीके से हिंदुत्व के हामी इस मुल्क को फिरका परस्ती में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इनकी सोच में, जो इनके विचार में है कि दस्तूर की धज्जियां उड़ाए, आइन की धज्जियां उड़ाए और सेकुलर फोर्सेस का खात्मा करके एक खास ज़हनियत को यहाँ पर लाद दें, तो हमारी इस मुल्क के मुसलमानों की, दलितों की, SCs की, STs की और ख़ास तौर से उन पार्टीज की जिम्मेदारी है कि मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर हर एक मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बसते हैं, लेकिन आपने खास तौर से एक बात को नोट किया होगा कि वो संघ परिवार, वो हिंदुत्व के लोग जो पिछले मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ये सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व के नाम पर हमें खास ज़हनियत के लोगों को एक जगह लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन आप ये बात मेरी खास तौर से नोट कर लें कि पिछले 50-60 साल में वो लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन पिछले 5 साल में आपने देखा कि कुछ फिरका परस्त बयानात के ऊपर, बयानबाजियों के ऊपर कि खास तबके को अलग कर दिया गया और फिर
जहां जहां इनके बयानबाजियां हुए, रिजल्ट किस तरीके से आया आपने देखा। तो हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क का सिकुज़म मजबूत हो, यहाँ की जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे। और ख़ास तौर से हमने इस बात को नोट किया है, मैं पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो साबिक़ा में था, तो ख़ास तौर से मेरे तमाम कायदीन के सामने अबू आसिम आज़मी साहब की तारीफ इस वजह से करता था कि प्रैक्टिकली आसिम साहब का काम वाक़ई काबिल सताइश है। बेबाकाना अंदाज में अबू आसिम आज़मी साहब जिन मसाइल पर नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि इंशाअल्लाह ताला आगे का सफ़र अबू आसिम आज़मी साहब के साथ उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम तय करेंगे। और रही बात कि आप लोगों की तरफ से जो दूसरा सवाल होगा कि आखिर क्या वजह है कि आप तमाम ने महाराष्ट्र में MIM पार्टी को खैराबाद करके समाजवादी और अबू आसिम आज़मी साहब को ज्वाइन किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगा कि आज हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, गवाह है कि वहां पर अगर कोई पहुंचता है तो अबू आसिम आज़मी साहब पहुंचते हैं। आपको निकल गया मतलब नहीं समझा मैं। इस पार्टी छोड़कर जो जाता है समझ जी। वहाँ यकीनी रहती, इसलिए यकीन की तरफ दौड़ता। तो आपको उम्मीद है कि समाजवादी में यकीन पैदा हो जाए? समाजवादी के अंदर मेरा और मेरे साथियों का आने का मकसद यही था और है भी कि जिस तरीके के काम अबू आसिम आज़मी साहब कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है कि तमाम तबक़ात को लेकर चलाया जाएगा इसमें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छोड़ने की जो वजूहात है, शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्यों छोड़ा। और यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वाक़ई आसिम साहब के साथ पे काम करने में, समाजवादी में काम करने में मुझे और मेरे साथियों को बड़ी खुशी होगी। और चंद बातें मैं अर्ज करता हूं। भिवंडी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी क़यादत ने बयानबाजी की, स्कूल दवाखाने की बयानबाजी की, मुंबई में की, मालेगांव में की, आपके औरंगाबाद में किए, नांदेड़ में किए। लेकिन उन शहरों के अंदर जाकर अगर जायजा लिया जाए या वहां की अवाम से पूछा जाए कि क्या उन बातों के ऊपर अमलवारी हुई या नहीं हुई। हालांकि उसी इलेक्शन के दरमियान में अबू आसिम आज़मी साहब ने भिवंडी के अंदर ऐलान किया था कि मैं स्कूल कायम करूंगा। आज स्कूल कायम भी किया गया है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उसके ऊपर अमल भी किया गया है। खाली अमल की वजह से काफ़ी यकीनन नांदेड़ में एक इलेक्शन हुए थे महानगर पालिका के लिमिट से जी, और रात में सुर्खियाँ बनी थी कि भाई आपने खुफिया तरीके से जो है तो कांग्रेस के साथ तालमेल करके नुकसान पहुँचाया, ये अखबार के अंदर था जी। तो क्या ऐसा माना जाए कि आपने धोखा दिया, इस वजह से आपको निकाल दिया गया और ये वजह से आप मजबूरी मीटर आ गए? ये साफ अल्फाज में कह रहा हूँ। नहीं, पहले बात तो कहीं पर भी इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं है कि किसी ने मुझे निकाला। ये चेक कर लें आप। पार्टी मैं छोड़ा हूं, पार्टी मेरे साथी छोड़े हैं और ये नांदेड़ की आवाम आपके सामने है। अगर कहीं से मैं कुछ मैनेजमेंट का मामला रहता तो आज 100 से 150 गाड़ी भर के यहाँ पर उलमा इकराम और ऐसे लोग मेरे साथ नहीं रहते। ये मेरी तरफ से बयान है।
तो मोइन भाई जो है आप इलेक्शन में उतरे जी, लेकिन वहाँ पर तो जहाँ से पूरे महाराष्ट्र में सिग्नल गया था कि MIM कोई चीज़ है या MIM ने अब जो है तो दस्तक दे दी महाराष्ट्र पर, तो उसको वहीं पर जो है तो आपने समेट दिया, यही हुआ ना। ये गौर करने वाली बात है कि 2012 के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 11 सीटों पर वहां पर कामयाबी मिली। उसके बाद असेंबली के इंतखाबात हुए। उसके बाद गौर करिए कि विदर्भ हो कि आपका पश्चिम महाराष्ट्र हो, जहां कहीं पर भी पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आए। उमरखेड़ में 9 सीट आए, अमरावती में 10 सीट आए, शहादा में 4 सीट आए, मलकापुर में 4 सीट आए, मालेगांव में 7 सीट आए, सोलापुर मुझे भेजा गया वहां पर 8 सीट आए, अर्धापुर में 2 सीट आए। बहरहाल मैं जहां जहां गया अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ मुखलिसाना जिद्दोजहद किया, कोशिश किया और अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा। आपके इखलास के आगे कौन सी चीज़ आड़े आ गई जो आपको MIM छोड़ना पड़ा? ये तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नांदेड़ के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 से जो 0 पर आई, तो आप खुद ये क्वेश्चन मरकजी क़यादत से कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है। जब आपका कहना है कि आपके बयानों से सीट निकलती है, तो फिर वहां तो सैयद मोइन जेल में था, फिर सीट नहीं निकलने की वजह क्या है? ये सवाल तो उन पे करना चाहिए आपने। जैसे कहा कि फिरका परस्त ताकतें यहाँ बढ़ गई है और जो मजहबी जो बयान दिए जाते हैं किए जा रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि दोनों तरफ से आपका कहना है, एक पार्टी की तरफ से कहना है जो बयान आते हैं इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, खराब हो रही है, ये आप दोनों पार्टी? मेरा सवाल तमाम उन पार्टी से है, तमाम उन संगठनों से है, तमाम उन ऑर्गेनाइजेशन से है जो इस मुल्क के अंदर तफरीका पैदा करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं। सेकुलर पार्टी है ये बात तो आपने करना चाहिए। आप वाबस्ता रहे ना उससे। आप असल में आपकी आप पूरी उसका चेहरा गुफ्तगू रहे से कभी। आपकी पूरी गुफ्तगू से ये लग रहा है जी कि आप जो है तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो है पर्दादारी। मैं सुनिए, आपकी जो मरकजी क़यादत थी हाँ। वो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि क्यों इनके भाई? सरकारों से जो है तो सेकुलर वोट एक हो जाते थे या फिर हिंदू वोट एक हो जाते थे, मुसलमानों का अलग अलग ख्याल डाल देते थे, तो आपको नहीं लगता कि आज आप इस बात का एहसास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं MIM जो है तो बीजेपी की मीटिंग के तौर पर काम कर रही है? क्या आपका खुद का एतरार है? सुनिए। आप बता नहीं रहे ना क्यों बाहर आए आप खुल के खुल के नहीं बात कर रहे कुछ। हम कहीं ये ना समझे कि 5 एक हाथ उधर एक बात याद रखिए, 5 बजे से इंतजार में है सहाफी पूरे के, काश तो कुछ निकल के चाहते हैं आ रहे कि नहीं। मोइन साहब के दोनों हाथ मैंने क्लियरली ये बयान दिया आप लोगों के सामने नहीं वहाँ क्यों कि जिस जहनियत को लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान का मुसलमान हो कि हिंदू हो कि दलित हो कि ST हो कि OBC हो, वो इस जहनियत को लेने के लिए तैयार नहीं है। किस जहनियत को इमाम ये बताइए फिरका परस्ती की जहनियत को। सलाम की पॉलिसी सेकुलर है या नहीं? अगर दारुसलाम की पॉलिसी सेकुलर होती तो नेशनल बॉडी होती, दारुसलाम की पॉलिसी सेकुलर होती तो स्टेट बॉडी होती, दारुसलाम की पॉलिसी अगर सेकुलर होती तो आप देखेंगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर आप देखेंगे कर्नाटका है, सिर्फ एक पोस्ट रहती है, उसके बाद की बॉडी नहीं रहती। तो वहाँ डिक्टेटरशिप है। अब आप ही देखिए, आप नहीं, आप बोलिए ना। कहिए ना, आप साथ में आप ही देखिए क्या है। अभी हम ये चाहते हैं कि आप मोइन साहब जो खुद है बोले। तो दोनों हाथ आपके अभी भी आप मुंह से इस बात सुना को मत है, रखिए, अगर जो हो चुका आपके साथ तो और मैं बताएं। हाथ का रखा। माइंड में वापसी की तैयारी अभी तो मैंने खुलकर अबू आसिम आजमी साहब के सामने
हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को लाकर खड़ा किया और हम लोग सीधे सीधे ये तो क्लियर है ना। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ गए। अब खाओ बेटा। असल में मोइन भाई एक मिनट मेरे सवाल से रिलेटेड है। एक मिनट उस वक्त महसूस नहीं हुआ था कि ये उस बयान के बाद में या दो फिरकों में तनाव होने वाला है, तो मैं पार्टी में प्रवेश क्यों करूं? कि उस वक्त आपको ये जमीनी जागा था, या आपको एहसास नहीं हुआ था कि बहुत जोश पे जा हाँ नहीं, जोश में भी था, होश में भी था। ये बात अलग है कि बहुत देर के बाद बात समझ में आई, समझे? उस वक्त जोश में भी था, आपने छोड़ने का मकसद क्या था? वो क्लियर वो 307 वाला मामला है। आप पर क्या जुल्म ढाया गया है, ये बताओ ना। छोड़ने का मकसद एक ही है, क्या है कि मरकजी क़यादत खौल और अमल की पाबंदी है। तो कुछ मामला ऐसा हुआ था कि कुछ देंगे मोइन साहब को और वो नहीं दिए। मरकजी क़यादत खौल और अमल की पाबंदी है। 2009 से लेकर बारहा ये कहा गया कि नांदेड़ के मुसलमानों के लिए एक आलीशान इमारत बना के देंगे, नांदेड़ के मुसलमानों के बच्चों को तालीम देंगे, नांदेड़ के मुसलमानों के गरीब बच्चों के लिए दवाखाना बनाएंगे। ये तमाम चीजें की गई, लेकिन हासिल क्या हुआ? वही तो कह रहा हूं कि नांदेड़ हो कि अमरावती हो कि औरंगाबाद हो कि बायकल्ला हो कि भिवंडी हो कि मुंबई हो, हर जगह एक बात कही जाती है। लेकिन आप नांदेड़ के मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे तो प्रेस के जरिए से आप पूछ सकते हैं। जो स्कूल की जमीन ली गई थी, उस जमीन को भी बेच दिया गया, उसमें प्लॉटिंग निकल गई। उमरखेड़ के स्टेज से भी एक इल्ज़ाम लगा गया है कि एमआईएम पार्टी के साथ जो सो डीलिंग का मामला होता था, इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए गए। आप पर भी खासतौर पर उंगली उठाई गई, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, एक बात तो याद रखिए, किसी भी पार्टी के अंदर नहीं, उनके पास तो पावर था ना। अगर मैं किसी चीज में मुलविस था तो मुझे निकाल देते पार्टी से, अवाम के सामने बात लाते कि मोइन ने काम किया है, ऐसा मैनेजिंग किया है, इस वजह से हमने मोइन को निकाल लिया पार्टी से। सही है ना जी? बेबुनियाद इल्जाम लगा कि आपको बदनाम कर दिया। बेबुनियादी है ना। बात यहाँ से शुरू हुई कि जो इलेक्शन के वक्त में जो रवैया रहा ये मुजफ्फर के मोइन साहब अंदर हो गए, गोली हो गया, और जो है जिस तरीके से नज़रअंदाज से दिए गए कल तक जो बातें आई थी अखबार तक, तो ये थी कि मोइन मियाँ को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया, उनका मोहभंग हो गया एमआईएम से, अब वो पार्टी छोड़ने वाले। तो ये मैं पूछना चाह रहा था बार बार। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि मरकजी क़यादत खौल और फेल की पाबंद नहीं है, और उसका जीता जागता सबूत ये है कि आज तमाम नांदेड़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मरकजी क़यादत ने अपने तकरीरी बयान में खिताब करते हुए अपनी शोना बयानी के अंदर ये कहा था कि नांदेड़ वालों, महाराष्ट्र वालों, अगर कुछ हो जाए तो हमें फोन कर देना, 4 घंटे में हम हाजिर हो जाएंगे। कहा था नहीं कहा था? भाई मैं कितने दिन था जेल में? 1 महीना। बस मेरा जवाब नहीं। चलिए कुछ बोल रहे थे ना, आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र का कैडर शामिल हो रहा है, सिर्फ नांदेड़ के लोग? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि महाराष्ट्र का पूरा कैडर शामिल होगा, और तकरीबन कई अजलाओं से लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। ये गफार भाई का कुछ एक सवाल साथ दिया कि नहीं आप? अरे भाई, मलकापुर कितना पड़ता है आपके पास से? बुल्ढाना कितना पड़ता है? हाँ? परभनी कितना पड़ता है? मैं एक बात
आसिम भाई जब यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि परभनी के अंदर टेररिज्म के केस में बच्चों को उठाया गया, वक्फा कितना था। मलकापुर में हमारे पार्टी के कॉरपोरेटर्स पर, मलकापुर में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पर 307 एंटी टेररिज्म के चार्जेस लगाए जाते, 120B लगाया जाता। नंदुरबार में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पर 395 307 लगाया गया। नहीं पहुंचते, स्टेज चाहिए सिर्फ बयान करने के लिए, अमल नहीं करते, मजलूमों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि आज अवाम को तो छोड़िए, खुद पार्टी में जो लोग हैं इसी कारण पार्टी से दूर हो रहे हैं, बदजन हो रहे हैं। जावेद कुरैशी के साथ औरंगाबाद में जो हुआ था, क्या ये समझा जाए कि मोइन अहमद के साथ भी देर सवेर हुई, जैसे आप तो कह रहे थे कि कब आने वाले हो, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जुल्म जावेद कुरैशी पे हुआ था वो सैयद मोइन पे 2 साल बाद हुआ, ऐसा कुछ है। क्या सैयद मोइन के साथ औरंगाबाद का जो पुराना कैडर है इस पर पार्टी से नाराज है, तो क्या वो आपसे लगातार टच में है? पहले जावेद कुरैशी मेरे ख्याल से अभी आया हुआ कैडर, वो आया हुआ भी है यहाँ पर, फोन भी आया, तो नौजवान आए हुए भी हैं यहाँ पर। ये बात अलग है कि कुछ डर और खौफ की वजह से थोड़ा सा खामोश होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द औरंगाबाद में आकर उस कैडर को समाजवादी पार्टी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। मोइन अहमद का जवाब नहीं मिला मुझे। दारुसलाम की क़यादत सेक्युलर है या? मैं आपको फिर से वही जवाब दूंगा, पहले जो जवाब दिया वही जवाब दूंगा। मैं आपको बताया ना, मैं पूरी तरीके से पूरा खाका आपके सामने रखा, आप उसे समझ जाइए, आप समझ जाइए। जी आप तो खैर आज ज्वाइन हुए समाजवादी पार्टी में, मगर आपके ज्वाइन होने से तकरीबन 72 घंटे पहले ऑफिशियल पेज से इम्तियाज़ जलील साहब के आपकी बदनामी के ताल्लुक से एक वीडियो वायरल किया गया, जबकि आज मौजूद थे आप पार्टी में उस वक्त। तो क्या आपकी पर्सनल कुछ रंजिश चल रही थी इम्तियाज़ जलील साहब? जावेद किस किस्म का वीडियो? मैं तो नहीं देखा वीडियो। मैं समझ रहा था कि जावेद कुरैशी वाला थोड़ा क्लियर हो जाता तो विचार भी है, मैं है थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आपका साथी रहा ना। जावेद कुरैशी साहब के ताल्लुक से क्या बोलना है? जावेद कुरैशी का जो हश्र हुआ वैसे ही सैयद मोइन का भी हुआ क्या? नहीं, उनका जवाब क्या था उसमें? मुझे निकाले गए पार्टी से। जाहिद साहब का जवाब क्या था? जावेद साहब तो जुल्म कह रहे थे, मेरे साथ जुल्म हुआ। जुल्म ही हुआ, फिर आप भी ये आपके साथ भी हुआ जी। और ये दूसरी चीज ये थी, इन्होंने तो क्लियर हो गया। हाँ नहीं वो आपके साथ पार्टी में था। हाँ वो सवाल तो उनसे करना चाहिए ना। आपने दावत दी असेंबली इंतखाबात में जी, पार्टी का पूरा काम करे थे और ईमानदारी से करे थे। सिर्फ दाखिला लिए हैं, सैयद मोइन हम ज्वाइन हुए हैं, हम शामिल हुए हैं, और यकीन इंशाअल्लाह ताला आसिम भाई के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह हम काम करेंगे, पोस्ट के लिए नहीं आए यहाँ पे। सैयद मोइन साहब क्या करेंगे फिर? काम करेंगे पार्टी के लिए, आसिम भाई का हाथ बटाएंगे। कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? समझ में 10 साल लगे तो आप हमारी पार्टी की समझ चुके हैं। तभी तो आए हैं ना। चलिए शुक्रिया। मोइन साहब, मजलिस के अलावा और कोई प्रवेश किया गया? मजलिस के अलावा पार्टी दीगर पार्टी साबिका में हमारे सिकंदर मौलाना साहब कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर माने जाते हैं नांदेड़ के। अब्दुल समद सेठ साबिका में डिप्टी मेयर रह चुके हैं कांग्रेस के, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने एमआईएम से या कांग्रेस से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था,
वो लोग भी मौजूद हैं, वो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं। सिल्लोड के आमदार अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ में आकर काफी धूम मचाई थी, आपको भी आपके खिलाफ भी गए थे, तो उनका भी रोल है कि आपको खपाने के लिए 307 की बैठक में वो कहता है कि मैंने पूरा नांदेड़ जीत लिया, नांदेड़ में बच्चा मेरे हाथ में है। अब्दुल सत्तार जो है, अब जिस लीडर का आपने नाम लिए, उनके जो आका है, समझे, तो उनकी और उनके मरहूम बाप की नांदेड़ में एक पॉलिसी रही, और नांदेड़ की पॉलिसी ये रही कि किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जाए, दलित लीडरशिप को खत्म किया जाए। और मैं जहां तक इस मामले में नतीजे पर पहुंचा हूं कि साबिका के जो तजुर्बात है, तो मुझ पे जो केस किया गया, आप देखेंगे नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी हो कि शिवसेना हो कि कांग्रेस हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर एमआईएम हो, सभी इलेक्शन में उतरे थे। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा उस वक्त में जो महसूस हो रहा था, एमआईएम पार्टी से ज्यादा सैयद मोइन से खतरा महसूस हो रहा था। उसकी वजह यह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह साबिका के जो लीड आप देखेंगे कि साबिका में जो रिजल्ट थे, अमरावती हो कि मलकापुर हो कि शहादा हो कि अर्दापुर हो कि उमरखेड़ हो कि सोलापुर हो, वहाँ से अल्लाह के फजल करम से वहाँ के मुसलमानों के दलितों के इतिहास से कामयाबी हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि फिर से ये लोग बाजी मारेंगे, और अब की बार तो नांदेड़ के प्रेस के लोग भी सामने हैं, वो लोग भी आपको कहेंगे कि जब मैं उनसे बातचीत किया, तबादला ख्याल किया, तो वो लोगों का भी कहना था कि आप पहले 11 आए थे, 11 से ज्यादा आए। 3 महीने पहले वैसा तो जोरों से काम चालू था, लेकिन उसके बाद में एक छोटे से मैटर में पुलिस का इस्तेमाल कर जो 307 के चार्जेस मुझ पे लगाए गए, वाकई वहां की आदर्शवादी लीडरशिप का कमाल है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने उस आदर्शवादी को कि अगर मैं जेल में ना गया होता तो रिजल्ट कुछ और रहते इंशाअल्लाह होता है। सैयद मोइन महाराष्ट्र प्रदेश थे, औरंगाबाद में आपको इसका चैलेंज है, एमआईएम इस वक्त मरकज है। आसिम में से हमने कहा था कि भाई हम लोग बम्बई आते हैं और बम्बई आकर प्रवेश करते हैं। भाई ने कहा कि भाई आप लोग उतनी दूर आने के बजाय सेंट्रल पड़ता है आपके लिए भी, मैं भी आ जाता हूँ, धूप बहुत तेज है, उन्हें भी पता था कि ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो लोगों की सहूलत के लिए, हमारी सहूलत के लिए आसिम साहब ने इकदाम किया। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं, सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।